स्टारर 10 जुलाई 2015 को रिलीज्ड एक बहुत ही बेहतरीन मूवी बाहुबली द बिगिनिंग का बिहाइंड द सीन्स वीडियो लेकर के आया हूँ। इस फिल्म का टोटल बजट था 180 करोड़ का और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुआ था 650 करोड़ का और इस फिल्म की अब तक की IMDb रेटिंग है 8.0 आउट ऑफ 10। वैसे रिसेंटली राजामौली सर को न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल की तरफ से बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है इनकी मोस्ट रिसेंट फिल्म RRR के लिए और ये पहले इंडियन डायरेक्टर हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। फिल्म की स्टार्टिंग में महारानी शिवगामी देवी महेंद्र बाहुबली को अपने हाथ में लेकर एक नदी में प्रवेश करती हैं। तो नदी में प्रवेश करने वाला जो सीन है उसे एक रियल लोकेशन पर शूट किया गया है जहां बारिश की वजह से शूटिंग में थोड़ा दिक्कत तो जरूर हुई थी। वैसे इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी के सेंथिल सर ने करी है और यह वही BTS सीन है जब महेंद्र बाहुबली अपने बचपन में बड़े से जल पर्वत की तरफ चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। वैसे यहाँ पर इनका नाम शिवडू या शिवा सुनने को मिलता है क्योंकि शिवगामी देवी ने जब इनको छोड़ा था उस समय अंबोरी ट्राइब के लीडर सांगा ने इनको अडॉप्ट कर लिया था और उन्होंने ही इनका नामकरण किया था और यह वही BTS सीक्वेंस है जब शिवा अपनी माँ के ना मानने पर बड़ा सा शिवलिंग लेकर के चल देते हैं और इस शिवलिंग को ले जाकर के एक झरने के नीचे रखते हैं। वैसे इस फिल्म के वाटरफॉल वाले सीन्स को केरला के अथिरापिल्लई वाटरफॉल पर शूट किया गया है, लेकिन इस फिल्म में जो एक बड़ा सा वाटरफॉल दिखाया गया है जिसे इस फिल्म में जल पर्वत कहा गया है उसे पूरी तरह से CGI और VFX से ही बनाया गया है और इसको बनाया है मकुता विजुअल इफेक्ट्स ने। वैसे इस फिल्म के VFX को सुपरवाइज किया है श्रीनिवास मोहन जी ने। प्रभास सर के वाटरफॉल पर चढ़ने वाले जो सीन्स फिल्म में दिखाए गए हैं उसके लिए इनको 3-4 दिन की ट्रेनिंग दी गई थी। ये बताते हैं कि शूटिंग के टाइम पर पहला दिन तो थोड़ा मुश्किल रहा लेकिन दूसरे दिन से मजा आने लगा था इस ट्रेनिंग की वजह से और फिल्म में दिखाए गए रॉक्स एंड माउंटेन्स पर चढ़ने वाले सीन्स की शूटिंग 15 दिन तक की गई थी। वैसे इस फिल्म के स्टंट मास्टर पीटर हेन जी खुद भी करके इन सीन्स को बताते थे। अवंतिका का मुखौटा पाने के बाद में शिवा जब जलपर्वत के ऊपर चढ़ता है तभी धीवरा नाम से एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो सॉन्ग देखने को मिलता है। इस फिल्म में अवंतिका का किरदार तमन्ना भाटिया ने किया है और प्रभास ने महेंद्र बाहुबली, अमरेंद्र बाहुबली और शिवा का किरदार किया है। वैसे इस धीवरा सॉन्ग के विजुअल्स बहुत ही बेहतरीन है और यह इसी सॉन्ग के कुछ VFX ब्रेकडाउन क्लिप्स और BTS क्लिप्स हैं। जब शिवा अवंतिका का पीछा करते हुए ऊपर पहाड़ तक आ जाता है तब अवंतिका आगे की तरफ भागती है तो यह उसी समय की शूटिंग क्लिप्स हैं और इस सॉन्ग में अवंतिका की कलाई पर बंधे हुए सफेद कपड़े जो हवा में उड़ते हुए दिखाया गए हैं असल में उनको पूरी तरह से VFX से ही बनाया गया है। वैसे इस वीडियो सॉन्ग के काफी सारे सीन्स को स्टूडियो के अंदर ग्रीन स्क्रीन लगा करके शूट किया गया है। वैसे इस वीडियो सॉन्ग के लिए पहाड़ों का एक प्रॉपर सेट बनाया गया था जहां पर ऊपर कुछ पेड़ पौधे भी लगाए गए थे और बड़ी बड़ी पाइप से पानी बहाया जाता था और यहां पर आप शिवा यानी कि प्रभास को इस सेट पर चढ़ते हुए देख सकते हैं। इस सॉन्ग में जिस पेड़ पर तीर फंसते हुए दिखाया गया है उसे इसके सेट पर ही सेट किया गया था और इसका लास्ट सीन कुछ इस तरह से शूट किया गया है। यह BTS सीक्वेंसेस उस समय के हैं जब अवंतिका के ऊपर महिष्मति के सैनिक हमला करते हैं लेकिन अवंतिका और उनके सभी साथी मिलकर के इन सैनिकों को मार डालते हैं। इस सीन में दिखाई गई कुछ बर्फ को इस तरह से अरेंज किया जाता था और यह वही सेट है जहां पर अवंतिका को देवसेना की मुक्ति की शपथ लेते हुए दिखाया गया है। इस सीन के बाद ही इस फिल्म में मोस्ट लव्ड एंड हेटेड कैरेक्टर कटप्पा को इंट्रोड्यूस किया जाता है और इस फिल्म में कटप्पा का किरदार किया है सत्यराज जी ने। वैसे ये किरदार वाकई बहुत ही अमेजिंग है और यह BTS सीन उसी समय का है जब असलम खान यानी कि किच्चा सुदीप के साथ में कटप्पा को तलवारबाजी करते हुए दिखाया गया है और फिर असलम खान को भोजन करते हुए दिखाया गया है तो यह उसी समय का VFX ब्रेकडाउन सीन है। इस फिल्म में जितने भी कॉस्ट्यूम्स और ड्रेसअप्स देखने को मिलते हैं वो सारे ही SS राजामौली जी की वाइफ रामा राजमौली जी और प्रशांति जी ने डिजाइन किए हैं। यह VFX ब्रेकडाउन सीन्स उस समय के हैं जब अवंतिका यानी कि तमन्ना पानी में हाथ डाल करके लेट जाती हैं और तब शिवा आकर के इनके हाथ पर एक डिजाइन बना देता है। इसके बाद ही महिष्मति साम्राज्य में भल्लाल देव को राज करते हुए दिखाया जाता है। इस फिल्म में भल्लाल देव का किरदार किया है राणा दग्गुबती जी ने। वैसे भल्लाल देवा का जो कैरेक्टर है वो इस फिल्म में बहुत ही खतरनाक दिखाया गया है। भल्लाल देवा he is a bison, he is brutal, he is against
anything good. इस फिल्म में भल्लाल देवा को एक बुल फाइटिंग सीक्वेंस के साथ में इंट्रोड्यूस किया गया है, तो यह उसी के कुछ वीएफएक्स ब्रेक डाउन सीन्स और बीटीएस क्लिप्स हैं। इस सीक्वेंस के लिए एक असली जैसे दिखने वाले बुल को बनाया गया था और उसी से भल्लाल देवा की फाइट करवाई गई थी। बुल का सर पकड़ करके लड़ने वाले सीन्स को कुछ इस तरह से शूट किया गया है और बाद में वीएफएक्स की मदद से इसको बिल्कुल असली जैसा दिखाया गया है। फाइट की लास्ट में जब भल्लाल देव अपने एक ही मुक्के से बैल को धाराशाही कर देते हैं, तब उनके पिता बिज्जाल देव को बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए दिखाया गया है। बिज्जाल देवा का किरदार किया है नस्सार जी ने और इस फिल्म में बिज्जाल देवा को जो अपंग हाथ दिखाया गया है उसे कई बार वीएफएक्स से बनाया जाता था। हालांकि इनके लिए एक नकली हाथ बनाया गया था जो कि इनके हाथ के ऊपर लगाया जाता था और इनका असली हाथ पीछे रहता था। बुल फाइटिंग सीक्वेंस के बाद में बिज्जाल देव, भल्लाल देव और भल्लाल देव का एडॉप्टेड सन भद्रा तीनों ही बंदी देव सेना के पास में जाते हैं और यहाँ पर आप पूरा बैकग्राउंड देख सकते हैं। इसको बाद में वीएफएक्स की मदद से रिप्लेस करके पूरा माहिष्मती साम्राज्य बना दिया गया है। यह वही बीटीएस सीक्वेंस है जब देवसेना को केज से बाहर निकाला जाता है और भल्लाल देव देवसेना से कुछ बातें करता है। इस फिल्म में जितना बड़ा माहिष्मती साम्राज्य दिखाया गया है उतना बड़ा इस फिल्म का सेट बिल्कुल भी नहीं था और इस फिल्म का जो सेट था वो इतना ही बड़ा बनाया गया था। इसका पूरा बैकग्राउंड ब्लू रखा गया था जिसको बाद में वीएफएक्स से रिप्लेस कर करके पूरा माहिष्मती साम्राज्य फिल्म में दिखाया गया है। बाहुबली बाहुबली फिल्म के इस सेट को 20 एकड़ की जमीन पर बनाया गया था। इस वजह से ये सेट अपने आप में ही काफी बड़ा हो जाता है। इस सेट को बनाने के लिए 1000 लोग पर डे काम करते थे, तब भी इस सेट को कंप्लीट होने में 200 दिन का समय लग गया था। इस सेट को रामोजी फिल्म सिटी में बनाया गया था जहाँ पर ये अभी भी बना हुआ है और इसको देखने के लिए काफी सारे लोग आते हैं। क्या आप भी इस फिल्म के सेट को देखने जाना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। वैसे इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन वर्क में भी 1 साल का समय लगा था जहां पर 25 आर्टिस्ट ने मिलकर के लगभग 15,000 स्केचेस तैयार किए थे और उन्हीं के आधार पर माहिष्मती साम्राज्य को बनाया गया था जो कि फिल्म में दिखाया गया है। इस बड़े से माहिष्मती साम्राज्य का मिनिएचर वर्जन तैयार किया गया था जो कि रामोजी फिल्म सिटी में देखने को मिल जाएगा। उसी मिनिएचर वर्जन को वीएफएक्स रेफरेंस के लिए यूज किया गया था। यह वीएफएक्स ब्रेक डाउन सीन उस समय का है जब अवंतिका पेड़ पर अपने धनुष के साथ बैठी होती है, तब शिवा उनके धनुष पर एक सर्प छोड़ता है और अवंतिका के कंधे पर एक डिजाइन बना करके गायब हो जाता है। इसके बाद जब अवंतिका के ऊपर एक बार फिर से सैनिकों के द्वारा हमला किया जाता है तब शिवा अवंतिका को बचाता है। तो यह उसी के वीएफएक्स ब्रेक डाउन सीन्स हैं। इस फिल्म में दिखाए गए स्नो वाली सीक्वेंसेस को बुल्गारिया में शूट किया गया है जहां पहले से ही काफी ज्यादा बर्फ जमा थी। बाकी स्नो एवलांच और एडिशनल बर्फ को वीएफएक्स की मदद से क्रिएट किया गया है और इस सीक्वेंस का लास्ट सीन कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया है। इसके बाद शिवा अवंतिका से देवसेना को छुड़ा कर लाने का प्रॉमिस करके वहाँ से चला जाता है। और गाइस ये वीडियो काफी लंबा हो रहा था इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में कर दिया है। ये पहला पार्ट है, हो सकता है आपको थोड़ा कम पसंद आया हो, लेकिन इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो इसके नेक्स्ट पार्ट को मिस बिल्कुल भी मत करना और अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो एक लाइक जरूर से कर देना और कुछ भी बताना